महसूस करें। 3 बार पवित्र ओम के जाप के लिए तैयार होंगे। 3 बार शांति, लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। ओम नमः शिवाय। शुरू करते हैं आज हम लोग प्राणायाम में पिछली कक्षा में हमने देखा था 8 प्राणायाम, 8 कुंभक की चर्चा की गई है। प्राणायाम को यहाँ घेरन संहिता में कुंभक के नाम से संबोधित किया गया है। प्राणायाम तो शुरू में कहा ही गया है, एक और नाम कुंभक कहा गया है। अगर कहीं कुंभक आता है तो हम ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राणायाम और कुंभक में अंतर क्या है। हम सिर्फ कुंभक जो लगाते हैं, सिर्फ एक ही कुंभक की चर्चा नहीं होगी कि हमने श्वास लिया, रेचक किया, पूरक किया और कुंभक लगा लिया, फिर रेचक किया। तो बीच वाला जो है पूरक, कुंभक और रेचक, वो कुंभक तो है ही, 3 है ही। उसके अलावे पूरे प्राणायाम की विधि को भी इन्होंने कुंभक कहा है। तो उसमें कौन कौन से हैं? सहित, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, ये 8 कुंभक हैं। च अष्ट कुंभका, ये 8 कुंभक की चर्चा की गई है घेरन संहिता में। अब पहला हम लोग देखते हैं सहित प्राणायाम। सहित कुंभक क्या है? इसमें कहते हैं सहितो द्विविधः प्रोक्तम सगर्भश्च निर्भकः, यानी कि सहित कुंभक 2 प्रकार का होता है। ये सवाल में आता है सहित कुंभक कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, सगर्भ और निगर्भ। 2 कुंभ हो गया। पहला ही कुंभक जो है घेरन संहिता में, उसके 2 प्रकार हो गए, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भो बीजम उच्चार्य, निगर्भो बीज वर्जितः, यानी कि सगर्भ बीज मंत्र के साथ किया जाता है और निगर्भ सहित प्राणायाम जो है बीज मंत्र के बिना किया जाता है। तो ये सिंपल सा हमारा पहला सवाल इसमें से बनता है, कौन सा प्राणायाम किया जाता है बीज मंत्र के साथ? ऑप्शन दे सकता है सगर्भ, निगर्भ या 1-2 और कोई दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए सगर्भ बीज मंत्र के साथ किया जाता है, निगर्भ बीज मंत्र के बिना किया जाता है। सगर्भ और निगर्भ दोनों सहित प्राणायाम के भेद हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे कहा गया है सगर्भ प्राणायाम कैसे करते हैं उसकी चर्चा। सर थोड़ा वॉल्यूम आपका बहुत कम आ रहा है। नहीं सर ठीक है, बराबर है वॉल्यूम। सही आ रहा है। अच्छा, आप अपना सिस्टम एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके यहाँ से कुछ गड़बड़ हो, इसीलिए। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सगर्भ प्राणायाम कैसे किया जाता है? प्राणायामं सगर्भ च प्रथमं कथयामिते। सबसे पहले सगर्भ प्राणायाम को बता रहा हूँ। घेरन ऋषि कहते हैं कि हे चंद्रकपाली, सबसे पहले मैं अब तुम्हें सगर्भ प्राणायाम बता रहा हूँ। सहित प्राणायाम का भेद है, देखिए बार बार मैं कई बार रिपीट करूंगा। सहित प्राणायाम के 2 भेद, सगर्भ, निगर्भ। अब पहला सगर्भ जो की बीज मंत्र के साथ है, वो कैसे उसका अभ्यास करना है उसकी चर्चा कर रहे हैं घेरन ऋषि। कहते हैं सुखासने च उपविश्य प्रांग मुखो व अपि उदंग मुख है, यानी कि सबसे पहले तो सुखासन में बैठ जाएं, पूरब की ओर प्रांग मुखो या वापि या फिर उत्तर की तरफ उदंग मुखा, उत्तर की तरफ मुख करके सुखासन में बैठ जाए। तो इसमें से भी एक सवाल निकल गया
सगर प्राणायाम यानी सहित प्राणायाम, या तो सगर प्राणायाम दे देगा या फिर सहित प्राणायाम दे देगा। सहित प्राणायाम किस आसन में करते हैं, तो हम इसमें कहेंगे कि सहित प्राणायाम घेरन संहिता के मुताबिक सुखासन में करते हैं। किस ओर मुख मुख करके बैठते हैं, देव जी जरा ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो किस ओर मुख करके बैठते हैं, पूरब की ओर या फिर उत्तर की ओर, दो में से किसी एक तरफ मुख करके सुखासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, हम सुखासन में बैठ गए। उसके बाद कहा गया है रजोगुणम विधि ध्यायेद रक्त वर्णवम अवर्णवम। अब इसमें दो लाइन एक साथ करना पड़ेगा। इडिया पूर्व के वायु मात्रया षोडशे सुधि। कहा गया है कि अब ध्यान के साथ, चूंकि बीज मंत्र के साथ है, तो कहा गया है रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान जो लाल रंग है, रक्त वर्ण है, उसका ध्यान करें। और अवर्णम, अकार शब्द का जो है मंत्र, बीज मंत्र हमारा हो गया अ बीज मंत्र के साथ ये रजोगुण प्रधान है। और लाल रंग को हम मन में धारण करेंगे, मन से लाल रंग देखेंगे। और उसके बाद इरा से यानी कि बाई नासिका से हम पूरक करेंगे। कितने मंत्र जाप कर, 16 यानी कि 16 मंत्र के जाप तक, 16 मात्रा तक जाप करते हुए हम आ का पूरक करेंगे। सुधि मतलब है जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानी साधक की यहाँ चर्चा की गई है 16 मात्रा। यहाँ एक चीज जो इसमें मिसिंग है वह है ब्रह्मा। चूंकि इसके बाद वाले दोनों में विष्णु और शिव की चर्चा की गई है, लेकिन इस वाले में ब्रह्मा की चर्चा होनी चाहिए थी जो श्लोक में मिसिंग है। तो उसमें लेकिन जहां भी व्याख्या है वहां ब्रह्मा शब्द है, तो हम इसको अपनी तरफ से जरूर जोड़ेंगे। क्योंकि विष्णु जैसे उससे पहले हमने देखा था पंचवायु का जब हमने पढ़ा था तो उसमें ठग कह दिया गया था, जबकि हम था, तो वो कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रजोगुण प्रधान रक्त वर्ण का ध्यान करते हुए अबीज मंत्र के साथ ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 16 मात्रा के साथ हम पूरक करेंगे। किससे? बाई नासिका से। तो एक तरह आप सोचो कि आप अनुलोम विलोम के लिए सुखासन में बैठ गए पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके, और आपने बाई नासिका से 16 मात्रा अबीज मंत्र करते हुए आपने ले लिया, श्वास पूरक कर लिया। बाबू नहीं बेटा। उसके बाद कह रहे हैं पूर्वकांते कुंभकाधे यानी कुंभक आदो कर्तव्यस्त उड्डयन कहते हैं पूरक के अंत में। अब जब हम पूरक कर रहे हैं, जब पूरक खत्म होने वाला है, अब खत्म होने वाला है और कुंभक आरंभ होने वाला है, यानी कि आरंभ से ठीक पहले और पूरक के अंत, यानी कि श्वास हम ले रहे हैं धीरे धीरे 1 2 मनी मन करते हुए 16 तक, जैसे 16 होने वाला है और कुंभक अब शुरू होगा। पूरक के बाद यहाँ कुंभक की चर्चा है, कुंभक शुरू होगा, उससे ठीक पहले उद्यान बंद लगा लें। ठीक है, यानी कि कुंभक से पहले पूरक के अंत में उद्यान बंद लगा लेंगे। उद्यान बंद लगाने के बाद कहते हैं कि सत्वमयं हरिं ध्यात्वा उकारं कृष्ण वर्णकम। अब जब हमने पहले तो पूरक किया, पूरक में ब्रह्मा भगवान का ध्यान किया अ मंत्र जाप के साथ। अब जब कुंभक किया तो कुंभक में हमने उद्यान बंद भी लगा लिया। पूरक जैसे कंप्लीट हुआ, पूरक के बाद ही उद्यान बंद लगाएंगे, कहा गया पूरक के अंत में और कुंभक से ठीक पहले उद्यान बंद लगा लिया। अब उद्यान बंद लगाने के बाद आगे कहते हैं चतुष्टया च मात्राया कुंभकेन एव धारिये, 64 मात्रा तक धारण करना है। अब जो 64 मात्रा तक हम धारण कर रहे हैं, उस दौरान 64 मात्रा तक हम क्या करेंगे बीच में, कहा गया उस दौरान क्या करना है, उकार का ध्यान करना है। यानी लेते हुए आकार लेते हुए गए, कुंभक में उकार का ध्यान करना, बीज मंत्र आपका उकार होगा। और आपको विष्णु भगवान का हरि का ध्यान करना है, जिनका रंग कैसा है, कृष्ण वर्णकम। कृष्ण मतलब काले रंग के हैं, काले वर्ण के हैं, और उनका गुण कैसा है, सतुगुणी है, यानी कि सतोगुणी उकार बीज मंत्र का कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान करते हुए हम कुंभक में रुके रहेंगे। पहला आ हो गया पूरक, उ हो गया कुंभक, आ में ब्रह्मा भगवान हो गए, उ में विष्णु भगवान हो गए। और हम ये भी ध्यान रखेंगे काला वर्ण है, उसमें रजोगुण था, इसमें सत्व गुण आएगा।
अब कहते हैं 64 तक हमने कुंभक कर लिया, 64 मात्रा तक कुंभक करें। अब तमोमयं शिवं ध्यात्वा मकारं शुक्ल वर्णकम। अब कहते हैं फिर तमोगुण युक्त मकार रूपी शुक्ल वर्ण के शिव का ध्यान करेंगे। अब पहले अ, उसके बाद उ, उसके बाद म। अब मकार करते हुए हम रेचक करेंगे, कितनी मात्रा में? द्वा त्रिशंत मात्रया चैव रेचयेद विधिना पुनः। अब कहते हैं 32 मात्रा के साथ हम मकार बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, मनी मन उच्चारण करते हुए रेचक कर देंगे। इस दौरान शिव का ध्यान करेंगे जो कि तमोमयी हैं और वो शुक्ल वर्ण के हैं। शुक्ल वर्ण सफेद वर्ण होता है, तो शुक्ल वर्ण के हैं शिव, तमोमयी हैं और बीज मंत्र मकार हमारा रहेगा। अ, उ और म, ये 3 बीज मंत्र का इस्तेमाल इसमें हुआ है। अब कहते हैं फिर पिंगला यानी दाएं से पूरक कुंभक करें। अब देखिए एक राउंड तो हमारा हो गया, अ, उ और मा हमने कर लिया, लेफ्ट से लिया हमने कुंभक किया, राइट से हमने एक्सेल किया, लिया 16 मात्रा, कुंभक किया 64 मात्रा और हमने रेचक किया 32 मात्रा। यानी कि 1:4:2 का रेशियो अभी जा रहा है, 16, 64 और 32 में कहा गया है। ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? सहित का पढ़ रहे हैं, सगर्भ, सहित कुंभक यानी सहित प्राणायाम का सगर्भ पढ़ रहे हैं, जो पहला भेद है उसका। कहते हैं उसके बाद एक तरफ से कर लिया, पुनः पिंगलिया पूर्ण कुंभकेन एवं धारियत। कहता है फिर पिंगला नाड़ी से, यानी कि राइट से छोड़ा तो राइट से ही श्वास लेंगे, पूरक यानी पूरक किया, फिर कुंभक करेंगे। हाँ चतुष्ट, ठीक है, कुंभक करेंगे। अब कहते हैं इरा से ईडिया रेचियत पश्चात तत्वीजेन क्रमेण तु, यानी कि जिस क्रम से आपने इस तरफ अ, उ और मा का ध्यान किया, उसी क्रम से उल्टी दिशा से ही, यानी कि राइट साइड से फिर अ का उच्चारण, अ का मंत्र जाप करते हुए ठीक उसी विधि से वापस आना है। इडिया रेचियत पश्चात तत्बीजन क्रमेण, तो उसी क्रम के, उसी बीज मंत्र के क्रम से, जिस विधि से आपने इस तरफ से गए लेफ्ट से राइट, उसी विधि से राइट से लेफ्ट आना है। अनुलोम विलोम, यानी कि एक बार गए फिर आए, इसी प्रकार अनुलोम विलोम करना है। बारंबारम च साधियेत, यानी कि बारंबार इसी अभ्यास को दोहराना है। अब कहा गया है पूरक अंते कुंभकांत धृतंग नासापुटम नासापुटद्वयम। अब इसमें इन्होंने पूरा अभ्यास बता दिया, 3 बीज मंत्र बता दिया। बहुत अच्छा अभ्यास, समझ में सबको आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह है जिसमें कुंभक का इस्तेमाल करते हैं। आगे ये कह रहे हैं उंगलियों का क्या इस्तेमाल होगा वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरक और कुंभक जो आप कर रहे हैं, इसमें नासिका के दोनों मार्गों को बारी बारी से दबाना है। नासा पुटम द्वयम, दोनों नासिका के पुट को बारी बारी से दबाना है। तो किस उंगली से दबाना है ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठे, यानी कि छोटी उंगली, कनिष्ठा, अनामिका और अंगुष्ठ, इस 3 उंगली का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपकी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और आपके थंब वाला जो है यानी अंगूठा, इस 3 उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तर्जनी मध्यमा विना, तर्जनी और मध्यमा जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तर्जनी मध्यमा बिना। इसीलिए हम लोग जब मुद्रा लगाते हैं तो उस दौरान अंगूठे के बाद यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को बंद कर लेते हैं, अंगूठा और रिंग फिंगर और कनिष्ठा उंगली यानी कि लिटिल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि इस उंगली से ही क्यों करते हैं हम प्राणायाम या अनुलोम विलोम का अभ्यास या नाड़ी शोधन, तो हम कह सकते हैं कि घेरण संहिता में इसकी चर्चा है। घेरण संहिता में घेरण ऋषि ने कहा हुआ है इसी 3 उंगली से हम नासिका पुट को यानी नासिका को बंद करेंगे, खोलेंगे। तर्जनी और मध्यमा का इस्तेमाल मना किया गया है। ये हमारा सगर्भ प्राणायाम कंप्लीट हुआ। तो आप ये बताएं सगर्भ में कोई दिक्कत?
सर एक जो अनुलोम विलोम बोला है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कुछ अनुलोम विलोम की चर्चा तो है नहीं घेरंड संहिता में। ये अनुलोम विलोम का मतलब यहाँ अनुलोम विलोम नहीं है, अनुलोम विलोम जाना और आना, ठीक है। ओके सर, ठीक है। Yes, अनुलोम विलोम का मतलब एक तरफ से गए फिर वहीं से वापस आ गए, इसका होता है अनुलोम और विलोम। अच्छा, कौन पुष्पा पुष्पा जी थी? यस सर। पुष्पलता जी, ये बताइए कि इसमें पूरी प्रक्रिया बताइए कि क्या बताया गया है। यस सर। सबसे पहले तो सुखासन में बैठना है, फिर ठीक बाई है, नासिका से अकार का 16 बार जप करना है। ठीक उसके है, बाद कुंभक पूरक के अंत में, और कुंभक जब शुरू होगा तब कुंभक करना है, और वो है 64 टाइम्स। उद्यान उद्यान बंद लगाना। हाँ, उड्डयन लगाना है साथ में। और उसके ठीक है, साथ में ऊ का बीज मंत्र करके विष्णु का ध्यान करना है। और हाँ, बाद में जब रेचक करेंगे तो मकार का ध्यान करके 32 टाइम्स रेचक करना है। ठीक है। और अब देखिए फिर इसमें, हाँ ठीक है, फिर गुरुजी से ऊ की उत्तर दिशा में हाँ, उत्तर दिशा में बैठ करके करना है, वो रह पूर्व गया मेरा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले क्लियर ही कर लेते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। इसमें कई चीजें हैं। सिंपल तो ये है कि अभ्यास बहुत सिंपल है, अनुलोम विलोम है, सबको पता है। लेकिन जो इसमें मेन चीज है ना, सतगुण रजगुण तमोगुण की चर्चा है, बीज मंत्र की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, कौन से भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो हमारा छूट ना जाए। हम उसको आप ही लोगों से सुन सुन करके उसको अभी कंप्लीट करते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। जी, जब इसमें बोला है कि पूरक, जैसे पूरक खत्म हो रहा है और कुंभक चालू हो रहा है तब उद्यान बंद लगाना है, तो वो उद्यान बंद पूरे कुंभक के 64 काउंट तक रखना है कि सिर्फ लगा के छोड़ देना? बिल्कुल बिल्कुल 64 काउंट तक रखना है और उद्यान। दूसरा चीज जो ये प्रश्न मेरे दिमाग में है कि पूरक पूरक लेने के बाद उद्यान बंद लगाना, मतलब उसमें तो हवा भरी हुई है अंदर, श्वास अंदर भरी हुई फिर है। भी कहा गया है पेट को उद्यान बंद लगाना है, टाइट करना है पेट को। अच्छा, ओके ओके। हाँ, ये कहा गया है। एक गुरुजी प्रश्न है। जी, गुरुजी आपने बोले कि जैसे ही किए हैं आपने, लेफ्ट से किया मैंने, फिर राइट से जब करेंगे तो इसके विपरीत करेंगे, तो यानी पहला 32 करेंगे, फिर 64 करेंगे, अ, इसी प्रकार 16 करेंगे, फिर 64 करेंगे, फिर 32 करेंगे, इसी प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे ही कह रहा है। अच्छा ये बताए, आप शुरू से करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं टाइप करता जाऊंगा, सब लोग देखेंगे। सहित कुंभक के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से हैं? सगर्भ और सगर्भ निगर्भ। निगर्भ। सगर्भ हो गया और दूसरा हो गया निगर्भ, निगर्भ। ठीक है। दो भेद हो गए। अच्छा, सगर्भ में क्या है और निगर्भ में क्या है, ये बताइए। सगर में सगर बीज मंत्र के मतलब साथ, मंत्रों निगर्भ के बीज साथ मंत्र के करना और साथ। निगर्भ यानी मंत्रों के बिना करना। बीज मंत्र के आप लोग कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता है, आप जो कह रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूँ। सगर सर। बीज मंत्र के साथ, निगर्भ बिना बीज मंत्र के साथ। हाँ, बीज मंत्र क्या, किन्हीं और को बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं सर तब पूरा तक बोल हमारे दो। साथ नहीं, एक पूरा बार फिर से एकदम repeat स्टेप बाय कर स्टेप हम दीजिए। बढ़ रहे हैं। एक क्लास में याद करेंगे हम लोग सब अभी कभी, ठीक है, क्योंकि अनुलोम विलोम यस सबको सर। पता है, लेकिन जो उसके मेन चीजें है ना वो हम भूल जाते हैं। सर यस सर। तो सहित में हो गया सगर्भ और निगर्भ। आप लोगों ने कहा कि सगर्भ बीज मंत्र के साथ करते हैं और निगर्भ बिना बीज मंत्र के करते हैं, ठीक है, यहाँ तक सही है। यस सर। जी सर सर एक बार फिर से बोल दीजिए, कोई मेरा नहीं, आप नेटवर्क वो नहीं रिकॉर्डिंग था। में देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सगर्भ में। सगर्भ प्राणायाम में अभी सुनते जाइए अदिति जी, देखिए इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। सहित प्राणायाम सब लोग कह रहे हैं, सहित प्राणायाम घेरन संहिता में दो तरीके से बताया गया है, दो भेद है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ जो है बीज मंत्र के साथ होता है, निगर्भ बिना बीज मंत्र के होता है। अब सगर्भ प्राणायाम जो है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले बैठने के कौन सा आसन में बैठना है? सुखासन में बैठ। सुखासन। सब लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुखासन में बैठ गए, किस दिशा में मुंह होगा? सुखासन। उत्तर पूर्व में। पूर्व या पूर्व और या उत्तर। या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। हाँ, पूरब या उत्तर दिशा की ओर।
इसमें से अगर 2 सवाल पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि कौन सा आसन और किस दिशा में? नहीं गुरुजी। बिल्कुल कंफ्यूज No, नहीं होना sir. है, ठीक है। जी नहीं कंफ्यूजन बिल्कुल। अब देखिए, अब इसमें बैठ गए, अब क्या करना है, ये देखिए एक चीज इसमें जो सबसे लास्ट में बताया गया है वो मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ। वो लास्ट में उंगलियों के बारे में बताया गया है, लेकिन अभ्यास तो शुरू में ही कर रहे हैं ना। जी हाँ ये हाँ बताइए जी कौन कौन सी इसमें उंगली बोला का है गुरुजी इस्तेमाल कनिष्ठिक रिंग और कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर अनामिका, कनिष्ठिका, अनामिका, अंगूठा और अंगुष्ठ तर्जनी और मध्यमा के बिना। ठीक है। अब दूसरे आदमी कोई बोलिए कि एक बार ऐसे ही समझाया, संस्कृत के बिना कौन कौन सी उंगली लेनी है? कनिष्ठा, कनिष्ठा मतलब? छोटी लिटिल फिंगर सबसे छोटी स्मॉल उंगली, फिंगर, स्मॉल फिंगर। ठीक है, छोटी उंगली ठीक है। और रिंग रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर और अंगूठा। अनामिका, एंड राइट अनामिका, ring राइट finger, साइड बाय थंब, लेफ्ट है। बाय रिंग एंड लिटिल फिंगर। अनामिका, और अंगूठा। इस 3 का ही इस्तेमाल करना, बाकी 2 जो बच गया उसका इस्तेमाल नहीं करना है, यही कहा गया है। अब जी कहा गया है कि पहले किससे श्वास लेना शुरू करेंगे? बाई ईड़ी- नासिका, ईड़ा नाड़ी से, ईड़ा से, Left ईड़ा से। ईड़ा दाहिनी नासिका से शुरू करेंगे। अब करेंगे कितनी मात्रा तक श्वास लेंगे? 16 16 16 16 मात्रा। आप लोग कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा। 16 मात्रा हमने पूरक कर लिया। बीज मंत्र क्या होगा? अम अम अ होगा, ठीक है। रजोगुण हाँ ठीक है। गुण क्या है? ब्रह्म का रजोगुण। ध्यान करेंगे। रजोगुण है सर। इसमें किस देवता का ध्यान करना है? ब्रह्म का ध्यान ब्रह्मा। करेंगे। ब्रह्म लाल वर्ण, ब्रह्मा। वर्ण कौन सा हो गया? लाल लाल वर्ण, रक्त वर्ण कहें या लाल वर्ण कहें। यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने श्वास ले लिया और इसको पूरा कंप्लीट आप लोगों ने बता दिया। अब बताइए इसके बाद कहा गया है कि आगे क्या करना है? श्वास पूरक के अंत पूरक में और अंत कुंभक होने के से बाद और पहले कुंभक शुरू होने उद्यान वाला बंद है। लगाना है। उद्यान बंद उद्यान बंद लगाना है। ठीक है, 64 बार उद्यान बंद लगाएंगे, यानी कि पूरक आप लोगों का पूरक के के अंत अंत में, अंत में पूरक के अंत में और कुंभक से कुंभक के पहले। आरंभ में, बिफोर रिटेंशन कुंभक के या बिफोर रिटेंशन आरंभ में Before कुंभ। उद्यान में हमने लगा लिया। अब इसमें मात्रा बताइए, मात्रा कितना है? 64 मात्रा। 64 मात्रा। बीज मंत्र क्या है? उ उकार उकार उकार। गुण क्या है? सत्व, सत्व सतुगुण, ब्लैक कलर नहीं, अभी तो सतुगुण पहले कर लेते हैं। हाँ, ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन से देवता है? हरि हरि, विष्णु। हरि विष्णु कहा गया है या विष्णु? हरि। देखिए, अगर एग्जाम में हरि या विष्णु दोनों में हरि से कहा कोई गया आता है तो हम हरि या विष्णु कोई भी लगाए, कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन एग्जैक्ट शब्द इसमें हरि इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हरि हरि हो गया। इनका जो कृष्ण है हरि वर्ण- का ध्यान करना है गुरु जी। कृष्ण वर्ण हरि का कैसा है? ध्यान। वर्ण कृष्ण कैसा है? वर्ण, कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण यानी श्याम यहाँ पे वर्ण। कृष्ण शब्द, कृष्ण भगवान नहीं, यहाँ कृष्ण शब्द से काला शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वर्ण कृष्ण है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? हरि सतगुण रेचक करेंगे। रेचक करेंगे। अब यहाँ पे हमने कुंभक किया था, अब हम रेचक करें। रेचक कितनी मात्रा से करेंगे? 32 मात्रा। 32 रेचक हमने किया 32 मात्रा से। आप लोग बता रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीज मंत्र क्या होगा? मकार, मकार। मकार मकार, बीज मंत्र होगा। बहुत बढ़िया। रेचक पिंगला से करेंगे, वो भी लिखना व्हाइट पड़ेगा। कलर एंड शिव हाँ, रेचक बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि रेचक पिंगला से करना है। पिंगला से। यस सर। बहुत बढ़िया। और बीज मंत्र मकार हो गया, मात्रा 32 हो। ये गुण कौन सा है इसमें? कलर एंड तमो, देवता शुक्ल समूह तो देखिए, तमोगुणी, तमोगुणी। हाँ, वो अब गुण। एक मिनट सुन लीजिए। जब भी हम लोग गुण की चर्चा करते हैं तो पहले कहते हैं सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन इसमें कहा गया है पहला रजोगुण, दूसरा सतोगुण, फिर सत्व, सतोगुण फिर तमोगुण। तमोगुण। हाँ, अब इसमें भगवान कौन से इन्होंने कहा? देवता शिव जी। शिव शिव भगवान शिव का ध्यान करना है। वर्ण क्या white कहा है? व्हाइट सफेद, सफेद हाँ, शुक्ल वर्ण का है, नहीं सफेद शुक्ल वर्ण सफेद। हाँ। अब इतना हो गया, इतना हमने कर दिया।
यानी कि लेफ्ट से लिया, रोका और राइट से छोड़ दिया, यानी कि इड़ा से लिया, कुंभक किया, पिंगला से रेचक कर दिया। रेचक किया। इसी ऋषि को अब उल्टा कर देना है। कौन सा है? पिंगला से पूरक करेंगे। हाँ, और एक आदमी को बताइए, तो अभी एक आदमी बताइए कोई। पिंगला से रेचक करेंगे ठीक है, 16 बार, ठीक है, और फिर कुंभक करेंगे उद्यान बंद लगाकर 64 बार होल्ड करेंगे, फिर ईड़ा से रेचक करेंगे 32 बार। इसी प्रक्रिया को उल्टा कर देंगे, ऐसा घेरन ऋषि कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बार बार करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। अब मुझे लगता नहीं इसमें किसी को भी छूटा हुआ, क्योंकि अनुलोम विलोम सबको पता है, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, बीच में कुंभक भी लगा लो। लेकिन जो मेन था वो था रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान हरि और शिव भगवान। वर्ण पहले में रक्त वर्ण था, दूसरे में कृष्ण वर्ण और तीसरे में शुक्ल वर्ण था। इसी तरीके से बीज मंत्र था आ, उ और मा। ये 3 बीज मंत्र के साथ हमने कौन सा प्राणायाम किया, अब ये बताइए। सवर्ग। सगर्भ। सगर्भ इसका किस प्राणायाम का भेद है? सही सहित। रहेगा। प्राणायाम का भेद है। हाँ। तो अब यहाँ पे हमारा सहित प्राणायाम का सगर्भ जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। वो सर मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा, इसीलिए जानबूझ करके मैंने इस तरीके से किया। उंगली का इस्तेमाल, सुखासन में बैठना, पूरब उत्तर की मुख, ये सब ध्यान में रखेंगे। कोई पूछे तो घेरन संहिता के हिसाब से एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, पूरा ही बताएंगे। अब कहा गया है आगे, ये हमारा हो गया। अब आगे हमारा कौन सा प्राणायाम आएगा? निगर्भ। निवर्भ। अब हम निगर्भ पे आते हैं। निगर्भ प्राणायाम। अब निगर्भ में कहा गया है प्राणायामो निगर्भस्तु बिना बीजे न जायते, यानी कि निगर्भ प्राणायाम को बिना बीज मंत्र के किया जाता है। जो दूसरा लाइन इन्होंने कहा है वाम जानु परिन्य संतंग, ये जो है गलती से मुझे लगता है या क्यों दिया है, ये समझ से परे है। यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इस लाइन को हम हटा रहे हैं। ना तो इसकी व्याख्या में कहीं दिया है, ना इसमें कहीं ये मैच कर रहा है कि वाम जानु पे परिन्यस्त करें, वाम पानी तल को भ्रमित करें। ये सारी पुस्तकों में नहीं है, इसी में सिर्फ दिया गया और इसकी व्याख्या में भी ये ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। इसीलिए इस लाइन को हटाते हैं। अगली लाइन हम लेते हैं। अगली लाइन में कहा गया है एकादि शतर्यंतम, यानी 1 से 100 तक पूरक कुंभक रेचनम, यानी कि 1 से 100 मात्रा तक बिना मंत्र के पूरक कुंभक रेचक करना है। तो कितनी बार करना है? 1 से लेकर 100 तक निगर्भ प्राणायाम करने की चर्चा कही गई है। इसमें भी पूरक, कुंभक और रेचक उसी तरीके से करेंगे, बस बीज मंत्र उसमें से हटा देंगे। अब कहा गया, अब आगे बताते। अब निगर्भ और सगर्भ समझ गए। एक सिंपल अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन की तरह ही है ये, माफी चाहूंगा, नाड़ी शोधन तो खैर अलग बताया है। एक अलग है बीज मंत्र के साथ, एक बिना बीज मंत्र के। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे कहा गया है उत्तमा 20 मात्रा, मध्यमा 16 स्मृता। उत्तम प्राणायाम 20 मात्रा वाला, मध्यम प्राणायाम 16 मात्रा में, अधमा 12 मात्रा, अधम प्राणायाम 12 मात्रा में, प्राणायाम त्रिधा स्मृता। इस प्रकार प्राणायाम 3 प्रकार के माने गए हैं। उसके बाद कहता है कि अधमात जायते धर्मो मेरु कंपश्च मध्यमात। कहा है अधम प्राणायाम जो है 12 मात्रा वाला, उससे शरीर में पसीना आता है। मेरु कंपश्च मध्यमात, यानी और मध्यम जो है 16 मात्रा वाला, उससे मेरुदंड में कंपन होता है। इससे सवाल आता है, ध्यान रखिएगा कि अधम प्राणायाम से पसीना आएगा, मध्यम प्राणायाम से रीढ़ की हड्डी में मेरुदंड में कंपन होने लग जाएगी। उत्तमात च भूमिता त्रिविधं सिद्धि लक्षणम। उत्तम जो प्राणायाम है 20 मात्रा वाला, उससे भूमि का त्याग हो जाएगा, यानी कि योगी
जमीन से ऊपर उठ जाएगा। इसमें लेकर जमीन से ऊपर उठने वाले में कई जगहों पे अलग बातें, कई जगहों पे कहा गया है कि सुषुम्ना ऊपर उठे, वो कुंडलिनी ऊपर उठेगी, जागरण होगा। कई जगहों पे कहा गया है नहीं, योगी जो पूरा ही जमीन से ऊपर उठ जाता है। तो हम सीधा जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि भूमि का त्याग हो जाता है, भूमि से ऊपर उठ जाता है। इस तरह जब ये होने लग जाए तो हम ये मानेंगे कि अधम, उत्तम, मध्यम जो प्राणायाम है उसमें सिद्धि मिल गई। अगर किसी को पसीना आ गया तो मानेंगे उनकी अधम जो है वो सिद्धि हो गई है। किसी को मध्यम है, कंपन होने लगी मेरुदंड में, तो मानेंगे कि अधम जो प्राणायाम है, अधम कुंभक है, उसमें जो है उसको सिद्धि मिल गई है। और कोई जमीन से ऊपर उठ जाए तो कहेंगे उत्तम में सिद्धि मिल गई, यानी 20 मात्रा वाले में सिद्धि मिल गई है। अब इसमें बता रहे कि इससे क्या क्या होता है। कहा गया प्राणायामात खेचरत्वं प्राणायामात द्रुजांग हति। प्राणायाम से आकाश गमन, खे मतलब आसमान होता है, आकाश होता है। खेचरत्वम यानी कि आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। इसको हाँ, प्राणायाम से आकाश गमन की शक्ति आ जाती है और साथ ही सभी रोग, यानी कि इसमें कहा गया है प्राणायाम से द्रुजांग होता है, सभी रोग, वर्तमान भावी सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम का इतना फायदा बताया गया है। उससे भी बड़ा फायदा बताया गया है प्राणायामाद च शक्ति बोध है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। प्राणायामात मनोन्मनी, मनोन्मनी एक आगे पढ़ेंगे हम लोग समाधि में, तो उससे लिखा हुआ है कि इससे प्राणायाम से समाधि की सिद्धि होती है, मनोउन्मनी समाधि लग जाती है। आनंदो जायते चित्ते, चित्त में अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। प्राणायामी सुखी भवेत, और वह सुखी बनता है। तो इससे जो है प्राणायाम के बारे में कहा गया है, कुंडलिनी का जागरण हो गया, आकाश गमन की शक्ति आ गई, और आपके सभी रोग खत्म हो गए, और मनोउन्मनी समाधि की सिद्धि भी हो गई। अच्युत में अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी। कोई दिक्कत? अब एक बार इसको गुरुजी एक जगह में समझ में नहीं आया, क्या आप बोले थे आपने बिना बीज मंत्र 1 से 100 मात्रा तक जो बोले, इस शब्द को फिर पुनः दोहरा दीजिए। 100 बार करना है, 1 से 100 मात्रा। देखिए उसमें तो बीज मंत्र के साथ उन्होंने कहा बारंबार करना है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि कितना प्राणायाम कहते हैं, 10 बार कर रहे हैं, 10 राउंड कर रहे हैं, 20 राउंड कर रहे हैं, कह रहे 100 राउंड तक करेंगे। एक समझ गया सर। मध्यम में क्या होता है मेरुदंड में? अब उसी में आते हैं, आइए। अब कहा गया है प्राणायाम का जो भेद बताया गया है वो क्या कहा गया, पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, 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 तीसरा अधम, अधम, उत्तम में कितनी मात्रा बताई गई है बताइए? 20 मात्रा बताई गई है 20, यानी कि 20 मात्रा में पूरक करेंगे, ठीक है। 80 में कुंभक, 80 में कुंभक, और 40 में रेचक, 40 में रेचक करेंगे। 20, 80, 40 पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। ये हो गया उत्तम प्राणायाम। अब आइए माध्यम का क्या कहा गया है? 16 मध्यम में 16 मात्रा, 64 में कुंभक, 64, 32 में रेचक। इसकी तो चर्चा की ही गई है पहले, तो इसमें कहा गया है कि 64, 32 ये मध्यम प्राणायाम हमारा हुआ। अधम में कितनी मात्रा है? 12 12, 24 में रेचक। लीजिए, ये तीनों आपका हो गया, उत्तम, मध्यम और अधम हो गया। अब जो है मान लीजिए कि अधम में हमारी सिद्धि मिली तो हमें क्या होगा? पसीना निकलेगा। हाँ, पसीना निकलेगा। ना, मैंने उल्टा कर दिया तो आप जो है उत्तम पे चले गए। अधम में पसीना आएगा, और मध्यम में क्या होगा? मेरुदंड में कंपन आएगी। कंपन निर्माण कंपन नहीं बोले, मेरुदंड में कंपन, मेरुदंड में कंपन निर्माण, मेरुदंड में कंपन होगी। और इसमें उत्तम वाले में क्या होगा?
आकाश आकाश में में भूमि स्थिर से ऊपर उठ भूमि जाएगा। से भूमि से परे। आकाश जाएगा। भूमि ये किताब भूमि का से रास्ता ऊपर बोलो। उठ जाते ये है भूमि से ऊपर उठना, भूमि त्याग। यस सर। ऊपर उठ जाएंगे हम, ठीक है, ये कहा गया है। What is मेरुदंड here? कहीं First कोई one is lean. मेरुदंड मतलब स्पाइन। फाइनल मेरुदंड स्पाइन मेरुदंड स्पाइन को कहते हैं। ठीक है, इतना सबको याद हो गया। यस सर। अब ये जी। एग्जाम में आएगा तो जी इसमें सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नो सर। जी सर, नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ बिल्कुल, ये बताइए। जो मात्रा हम बोल रहे 12 मात्रा, तो ये 12 मात्रा मतलब 12 सेकंड है कि कैसा है ये? नहीं, सेकंड इसमें नहीं करते, उसका अलग से बताया हुआ है, उसमें जाएंगे तो फिर काउंटिंग कहेंगे क्या सर इसको? काउंटिंग। जैसे बीज मंत्र आप कर रहे हैं ना, तो अब बीज मंत्र के साथ कर रहे हैं तो अ को 20 बार करना है। जैसे अ बीज मंत्र 16 बार आप कर रहे हैं तो बीज मंत्र में जितना समय लग जाए वही मात्रा हो गया। थोड़ी करेंगे ऐसे मन ही मन हम कर रहे हैं, तो वो जो बीज मंत्र में जो हमें समय लग रहा है एक बार, तो वही 20 बार करना है। बहुत तेजी तेजी में भी नहीं, नॉर्मल मात्रा में। उसका मात्रा का भी बताया हुआ है कहीं पे, मैं मिलता है तो बताता हूँ उसका एग्जैक्ट कितना सेकंड में आता है। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्राणायाम कौन सा है? सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य वेदन। सूर्य वेदन भी आज कर ही लेते हैं, 14 हो गया, ठीक कर लेते हैं सूर्य वेदन भी हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं आप लोग, और एक चीज बता दीजिए। इसमें प्राणायाम के क्या क्या फायदे बताए गए हैं इसमें, अभी जो हम लोगों ने सभी पढ़ा। सभी रोगों से सभी रोग कुंडलिनी जागरण, नष्ट हो जाएगा, कुंडली आकाश जागरण होगा गमन, और रोग समाधि नाशक, आसन मनोमनी मनोन्मनी अवस्था प्राप्ति समाधि होगा। सिद्ध होना। हाँ, कुंडली और जागरण, आसमान इतरत चित्त तो में सबसे और पहले है। विचरण। आसमान आकाश गमन सबसे पहले है, आकाश का आकाश में विचरण करेंगे। उसके बाद है सभी रोग नष्ट, रोगों की निवृत्ति, तीसरी उसके है बाद है कुंडली का कुंडली शक्ति जागरण होना, उसके बाद है मनोन्मनी, मनोन्मनी अवस्था। यानी समाधि को प्राप्ति कर लेना। हाँ, मनोन्मनी अवस्था। उसके बाद चित्त में परमानंद, चित्त में आनंद का अनुभव, और लास्ट में सुखी रहता है। वह साधक, वह योगी सुखी रहता है। ठीक है, इसमें वो भी लिखना ना, 1 से 100 बार, वो भी कुछ आया था। वो तो उसमें था ना, 100 बार किस में था, आप बताइए किस में था 100 बार? सर इसी में तो है कि 100 बार तक उसका निगर में था अभ्यास वो। करना है। हाँ। गर्भ की स्टार्टिंग में था। किसमें था, किस प्राणायाम में था, आप बताइए, जल्दी से बताइए, निगर सवाल उठाइए। निगर निगर प्राणायाम प्राणायाम। गर्भ प्राणायाम में था। ठीक है, चलिए, याद हो गया सब लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आ गया ना यहाँ पे। हाँ, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी भी बहुत आसान है, इसको भी आनंद आएगा पढ़ने में। सूर्य भेदी में कहा गया है, कथितं सहितं कुंभक सूर्य भेदनक भेदनकं सुनो। कहा गया है कथित कुंभक के बारे में, सॉरी सहित कुंभक के बारे में तो मैंने तुमको बता दिया है चंड। अब सूर्य भेदी के बारे में सुनो। अब सूर्य भेदी प्राणायाम की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं पूर्येत सूर्य नाड़िया च यथाशक्ति बहिर्मरुतः। कहते हैं कि सूर्य नाड़ी से, यानी कि पिंगला नाड़ी से, यानी कि राइट स्वर से, दाया स्वर से हम यथाशक्ति, यानी कि जितना श्वास भर सकते हैं श्वास भरेंगे। उसके बाद धार्येत बहुयत्नेन कुंभकेन जलंधरे। कहते हैं कि बहुयत्नेन, बहुत प्रयत्न करते हुए कुंभक लगाएंगे जालंधर बंद के साथ। यानी कि पहले राइट स्वर से, दाहिने स्वर से हमने श्वास जितना भर सकते थे भर लिया, जालंधर बंद लगाया और कुंभक लग गया हमारा। अब कितनी देर तक कुंभक लगाना है? कहते हैं यावद स्वेदो नख केशाभ्याम तावद कुर्वन्तु कुंभकम। कहते हैं जब तक नख और केश तक से पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक का अभ्यास करेंगे। जब तक नख और केश तक से पसीना ना आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब तक नख और केश से पसीना ना आ जाए। किस प्राणायाम में इसकी चर्चा की गई है? तो सूर्य भेदी प्राणायाम में।
और वो भी घेरण संहिता में स्पेशली ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। कहीं भी इंटरव्यू में या कहीं भी आप जाएंगे या सवाल आए तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा है यहां तक तो उन्होंने कह दिया, बीच में प्राण पे आ गए हैं। कहा गया प्राणो अपान समान च उदान व्यानो तथैव, यानी कि प्राण अपान समान उदान और व्यान। और उसके बाद नाग कुर्म कुर्मश्च कृकलो देवदत्त धनंजय, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, यानी ये 10 प्राण हैं, ये कह रहे हैं 10 प्राण बताए गए हैं। अब आगे बता रहे हैं हृदय प्राणो, हृदय में प्राण का वास होता है। हृदय प्राणो वहेत नित्यम, हृदय में नित्य प्राण यानी जो पहला प्राण बताया गया है उसका हृदय में वास होता है। अपानो गुदा मंडले, अपान जो है अपान वायु वो गुदा मंडल यानी कि गुदा और योनि वाले स्थान में रहता है, उसका स्थान है। समानो नाभि देशे, समान वायु जो है वो नाभि प्रदेश में रहता है। तू उदान कंठ मध्यगह, और उदान वायु जो है उसका स्थान कंठ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आज कंप्लीट करेंगे, सूर्य भेदी तक हो जाएगा। व्यानो व्याप्य शरीरे तु प्रधाना पंचवाय वायव, कहता है व्यान जो है संपूर्ण शरीर में रहता है। ये पंच प्राण है। पहले 10 का नाम एक साथ दे दिया, अब पंच प्राण की चर्चा कर दी और उसका जगह बता दिया। अब उसके बाद पंच उप प्राण भी बताएंगे। कहते हैं प्राणाधा पंच विख्याता नागाधा पंचवायव, कहते हैं इसके अलावे नाग आदि 5 और वायु भी हैं। उसमें वो कौन से हैं, वो उसको उपप्राण कहा गया है। हालांकि यहाँ उपप्राण शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तेसाम अपि च पंचानान स्थानानि तु वदानि अहम, उन 5 के भी स्थान में तुमको बताता हूं हे चंड कपाली। घिरण ऋषि कहते हैं 5 का तो मैंने बता दिया है। प्राण हो गया हृदय प्रदेश में, उसके बाद अपान हो गया गुदा मंडल वाले प्रदेश में, उसके बाद समान हो गया नाभि प्रदेश में, उदान हो गया कंठ में, व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है। उसके बाद 5 और जो है उसके बारे में सुनो। उद्गारे नाग आख्यात कुर्म उन्मीलने स्मृता, कहते हैं डकार उद्गार जो करते हैं डकार लेते हैं वो नाग के द्वारा होता है। कुछ कह रहे थे कोई? सर ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, वहीं पर है। ये तो है, आ गया? हाँ सर अभी हुआ है। ठीक है, ओके जी गुरुजी। थैंक यू। कहते हैं उद्गार जो है यानी डकार जो है वो नाग का। ये सवाल आता है कि डकार किस उपप्राण के द्वारा संचालित होता है, तो डकार जैसे ही आएगा वैसे नाग शब्द कर देंगे, नाग से डकार आता है। कुर्म उन्मीलन स्मृत, कुर्म से क्या होता है, उन्मीलन होता है पल के झपकाना, तो लिख देगा पल के झपकाना किस प्राण का काम है, तो कुर्म का काम है। कृकला है क्षुत्कृते ज्ञेयो देवदत्तो ब्रिजिम्भने, कृकल जो है क्षुधा यानी कि भूख लगती है कृकल की वजह से, और जमहाई आती है देवदत्त की वजह से। इसको अभी उसी तरीके से करेंगे जैसे कर, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। न जहाति मृते क्वापि सर्वव्यापी धनंजय, कहते हैं कि मरने के बाद भी धनंजय प्राण शरीर नहीं छोड़ता है, वो सर्वव्यापी बना रहता है। अब कहते हैं नागो गृहणाति चैतन्यं कुर्मश्चैव निमेषणम, नाग से चैतन्यता आती है, चेतना जो आती है वो नाग का काम है। पहले डकार कहा गया था नाग का काम, आगे चेतन भी कहा गया, चेतनता आती है नाग से। कुर्म से निमेषण बता ही दिया था, उन्मीलन उसी में निमेष उन्मेष होता है यानी कि पलकें झपकाना ऊपर नीचे, कुर्म का काम है। क्षुधा तृप्त कृकलश्चैव, यानी कि भूख प्यास जो है वो कृकल का काम है। चतुर्थेन तो जृंभमन, अच्छा जमहाई जो है वो देवदत्त, जो चतुर्थ प्राण है वो देवदत्त है और उसका काम है जमहाई को कंट्रोल करना। भवेद धनंजयाद शब्दम, और धनंजय से शब्द, जो शब्द हम बोल रहे हैं अभी आप सुन रहे हैं या आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, वो किस प्राण से संचालित हो रहा है, धनंजय प्राण से। धनंजय कभी नहीं निकलता क्षण मात्र नामी शरीर, क्षण मात्र भी धनंजय प्राण शरीर नहीं छोड़ता है। तो सवाल आ जाएगा कौन सा प्राण क्षण मात्र भी शरीर नहीं छोड़ता है, तो धनंजय प्राण शरीर नहीं। इसमें से बहुत सवाल आते हैं घुमा के, कभी एक पूछ देगा कभी दूसरा पूछ देगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
सर्वे ते सूर्य संभिन्ना नाभि मूलात समुद्रित, कहते हैं सूर्य भेदी से सारे प्राण जो है एक्टिव हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं, अब बीच में प्राण पे आ गए थे, उधर सूर्य भेदी में थे, अब कहते हैं सूर्य भेदी तो हमने कर लिया, यानी कि राइट से लिया हमने, श्वास को रोका, कुंभक किया जालंधर बंद के साथ, और हम तब तक रुके हुए हैं जब तक कि नख से लेकर केस तक हमारे पसीना ना आ जाए, और बीच में इन्होंने 10 प्राण की चर्चा कर दी। अब कहते हैं कि नाभि मूला समुद्रेत, अब कहते हैं नाभि के मूल से प्राण को ऊपर उठाएं, और फिर क्या करें, नाभि मूल से प्राण को ऊपर उठाते हुए ईडिया रेचित पश्चात धैर्येन अखंड वेगतः। अब कहते हैं ईड़ा से, पहले किससे लिया था श्वास, पिंगला पिंगला से, दाहिने से, यानी राइट राइट नोस्ट्रल। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचियत पश्चात रेचक करना है धैर्य के साथ, धैर्य के साथ मतलब धीरे धीरे अखंड वेगतः, ये नहीं कि एक बार ज्यादा छोड़ दिया एक बार कम छोड़ दिया। हम लोग जब शुरू में अभ्यास करते हैं तो कई बार श्वास ज्यादा जा रही है, रुक रही है बीच बीच में, तो खंडित हो रहा है, तो कहते हैं कि रेचक जो हो खंडित ना हो, अखंड वेग से के साथ एकदम एक स्मूथ वेव के साथ धैर्य के साथ श्वास छोड़िए। यहाँ पे हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में कंप्लीट किया है। आगे कहते हैं पुनः सूर्यंचाकृष्य कुंभयित्वा यथाविधि, कहते हैं फिर दाई नासिका से वायु पूरित करें यथाविधि कुंभक, मतलब इसी को बार बार बताया गया है। सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। रेचयित्वा साधयेतु क्रमेण चह पुनः पुनः, रेचक करें क्रम से, यही अभ्यास पुनः पुनः करें, उसी को कहते हैं दोहराए। कुंभकः सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशका, कहते हैं कि सूर्य भेदी कुंभक के अभ्यास से जरा मृत्यु का नाश होता है, यानी बुढ़ापा और मृत्यु पास भी नहीं आ सकती। बोधियेत कुंडली शक्ति, इसमें भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। देहानल विवर्धनम, शरीर की अग्नि बढ़ जाती है, उसका विवर्धन होता है। इति ते कथितं चंड, हे चंड कपाली, इस तरह मैंने कहा कि सूर्य भेदी प्राणायाम किस तरह उत्तम है। सूर्य भेदन उत्तमम, ये जो श्रेष्ठ प्राणायाम है इसकी चर्चा मैंने तुमसे की है। अच्छा, स्लाइड चेंज नहीं हुआ, बीच में दिक्कत हो रही, ठीक है। अब जो है इसका आप लोग बताएंगे क्या है पूरा सूर्य भेदी प्राणायाम। सर धनंजय प्राण, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए, अभी करते हैं। हमारा इसको पहले मैं डिलीट कर दूं और यहाँ लिख दूं आप बताइए क्या पूछ रही थी। धनंजय, हाँ जी गुरुजी, धनंजय प्राण हमारे शरीर को एक पल भी नहीं जब छोड़ता है, तो फिर सर मृत्यु के बाद तक भी रहता है या फिर अभी आप रहता है? यही एक सवाल आता है, मृत्यु के बाद भी कौन सा प्राण हमारे शरीर में रहता सर है? तो मृत्यु के 3 दिन तक ही कोई भी प्राण रहता है ना बॉडी में? हाँ, एक निश्चित हाँ, वो समय तक यही है रहता ना, है, धनंजय मृत्यु के प्राण बाद रहता भी रहता है वो। तो कौन सा प्राण रहेगा? धनंजय प्राण मृत्यु के बाद भी एक सीमा तक रहता है, लेकिन वो रहता है, और ऐसे तो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, वो एक क्षण के लिए भी साथ नहीं छोड़ता है, बाकी प्राण इधर उधर हो तो जाए। सर मतलब मेरा ये है ना कि मृत्यु के पश्चात भी जब वो 3 दिन तक ही रहता है ना, बस 3 दिन तक ही ऐसा कुछ होता है? इसमें ऐसा नहीं कहा, लेकिन इसके बारे में कहा गया बाकी शास्त्रों में, उसकी चर्चा कही गई है कि एक निश्चित समय तक धनंजय प्राण मृत्यु के बाद रहता है, लेकिन इसमें कहा गया कि मृत्यु के बाद भी सर मैंने धनंजय प्राण सुना था बना कि रहता है जब शरीर में। कपाल जब तक फटता नहीं उसके बाद, मतलब कपाल जब फटता है ना, डेड बॉडी जब जलती है, तो वो उसी धनंजय प्राण के निकलते समय ही वो कपाल फटता है, ऐसा मैंने सुना था कहीं पे। अच्छा, तो एक बार ना सुना था, हो सकता है इसमें किसी शास्त्र में आएगा इसकी चर्चा, तो ये जानकारी फिर दे दी जाएगी। इसको कर ले, अभी हम लोग इसको याद करते हैं। पहले सूर्य भेदी प्राणायाम है, दूसरा हमारा सूर्य भेदी में बताइए कि कैसे कैसे बताया गया है। सर किस नाड़ी से श्वास लेना है? पिंगला से सांस लेना है, पिंगला से कैसे सांस श्वास लेना लेना है? दायां। पिंगला का मतलब दायां दायां। सूर्य नाड़ी, राइट साइड, सूर्य नाड़ी से पूरक। इतना सारा नाम है इसका। उसके बाद यहाँ से पूरक किया। पूरक कितनी मात्रा में किया?
यथाशक्ति अरे वाह, बहुत यथाशक्ति यथाशक्ति मतलब पूरा श्वास जितनी आपकी जिनकी यथाशक्ति श्वास भरेंगे। जिनकी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ श्वास भर लेंगे। अब पूरक के बाद क्या करना है? जालंधर करके जालंधर लगाकर कुंभक करना है। जालंधर बंद के साथ कुंभक करेंगे। ठीक है। अब कितनी देर तक रोकेंगे? जब तक नाखून और बाल से पसीना ना आ जाए। यावत और बोलिए, जो बोल चुके हैं वो रुकिए, जो नहीं बोले वो बोलिए। कितनी देर तक? नख और केस से जब तक में पसीना आ जाए। केस तक ना आ जाए। नख से बाल तक पसीना आ जाए। हाँ, पसीना ना आ जाए तब तक हम रुके रहेंगे। ठीक है। उसके बाद रेचक कैसे करेंगे? नाभि मूल से समान वायु को उठाना है। बहुत बढ़िया। नाभि मूल से वायु को उठाना है, समान वायु को। नाभि, क्योंकि पहले इन्होंने अब बढ़ा दिया बीच में कि नाभि मूल में कौन सा होता है? तो समान वायु होता है। समान वायु। हाँ, तो समान वायु, नाभि मूल से समान वायु को ऊपर उठाते हुए रेचक करना है। अब ऊपर उठाते हुए रेचक करेंगे तो किस तरीके से? पहले तो बताइए किस नासिका से करेंगे? बाई नासिका, ईड़ा नाड़ी से, चंद्र नाड़ी, चंद्रनाड़ी स्वर से। ठीक है। अब कैसे करेंगे? धैर्य पूर्वक, धीरे धीरे बिना रुके, बिना रुके, यानी कि धीरे, रुकावट ना हो। रुकावट ना हो उसको क्या कहा गया? अखंड रूप से। रुकावट ना हो यानी कि अखंड रूप से श्वास को छोड़ेंगे। ये समझ में आ गया? यस सर। कंफ्यूजन है नहीं, ये सिंपल था क्योंकि हम लोग अभ्यास पहले से करते रहे हैं। इसमें अब जो मेन है वो है कि प्राण। अब इसमें प्राण की चर्चा की गई। कितने प्राण बताए गए हैं? 5 प्राण, 5 उपप्राण। 5 प्राण, 5 उपप्राण। 10 प्राण। 10 प्राण और 5 उपप्राण। 5 उपप्राण। पहला कौन सा है? प्राण। हृदय में अपान, हृदय में अपान, पहले 10 नाम लिख लेते हैं। अपान, अपान, समान, व्यान, उदान, उदान, व्यान। उसके बाद नाग, त्रिकल, धनंजय, धनंजय। देखिए, अब सीक्वेंस याद रखेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने पूछा। नाग के बाद कुर्म आएगा, कुर्म के बाद कृकल, उसके बाद देवदत्त, सबसे लास्ट में धनंजय आएगा। इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा है कि चतुर्थ का मतलब उन्होंने देवदत्त से कहा। देवदत्त दिया। हाँ, अगर सीक्वेंस नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो जाते। प्राण का स्थान बताइए। हृदय में, प्रदेश। प्रदेश। अब बताइए समान अपान का। गुदा और योनि के मध्य, गुदा द्वार। कहा गया है गुद मंडले, गुदमंडल। हाँ, कि गुद मंडल यानी गुदा और योनि के पास वाला जो स्थान है वो स्थान हमारा अपान का है। उसके बाद समान क्या है? नाभि प्रदेश, नाभि प्रदेश। नाभि प्रदेश। उसके बाद उदान का कंठ प्रदेश, प्रदेश। और व्यान संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर में स्थान है। बहुत बढ़िया। अब आगे हम बताएंगे आप लोग कि 5 जो उपप्राण है, ये तो 10 प्राण का आपने कह दिया। अब 5 ये नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय हैं। इसमें से नाग का क्या क्या काम बताया गया है? डकार और चेतना, डकार, हिचकी, कूर्म का बताइए। पलक झपकाना, पलके झपकाना। उन्मीलन भी बोला गया। पलके उन्मीलन। इसमें शब्द देखिए अलग पलट के दे सकते, ध्यान रखिएगा। शब्द के चक्कर में हम
जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसमें कहीं उन्मिलन दे देगा और कहीं पे दे देगा आपको निमेश उन्मेष, ठीक है। तो पलके झपकाना तो क्या है, उन्मिलन कहते हैं हम लोग, आंखें जो मीचते हैं, उन्मिलन। और क्या कहा गया है, निमेश, क्या इस्तेमाल किया गया है, निमेश, उन्मूलन और निमेषण। हाँ निमेशन। और क्रिकल का क्या बताया गया है, भूख प्यास को मरना। भूख प्यास क्षुधा, क्षुधा और भूख को क्षुधा या भूख, प्यास क्षुधा या भूख। तृष्णा, हाँ भूख प्यास तृष्णा, इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे कि ये उसी की क्रिकल की चर्चा हो रही है। अब देवदत्त में क्या कहा गया है, जमाई लेना। और भी कुछ कहा गया है क्या, नहीं गुरुजी। जम्हाई कहा है, दोनों जम्हाई ही कहा गया है, ठीक है। धनंजय का क्या कहा गया है, धनंजय के कारण और क्षणमात्र भी शरीर को नहीं छोड़ता। और शब्द वाणी, शब्द नहीं, ये शब्द, ठीक है। धनंजय का कहा गया शब्द। अब आता है सवाल, अब इसमें आते हैं, कौन सा प्राण है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, धनंजय के बाद भी शरीर में रह रहा है, तो ये है धनंजय प्राण। अब सवाल उठता है, कौन सा प्राण एक क्षण मात्र भी शरीर नहीं छोड़ता है, धनंजय। ठीक है। कौन सा प्राण धनंजय, नहीं छोड़ता है। अब इसको कभी भूलेंगे, नहीं सर। धनंजय प्राण, इतना हम लोगों को याद हो गया एक एक सवाल के साथ। अब उसके बाद है, हाँ रेचक कुंभक हो गया, बार बार अभ्यास करना। अच्छा, कोई पूछे कितनी बार सूर्य वेदी प्राणायाम के बारे में करने को कहा गया है, तो क्या कहेंगे, बार बार यथाशक्ति, बार बार यथाशक्ति अभ्यास करेंगे। और इसमें जोड़ देंगे, देखिए गृहण संहिता में बार बार यथाशक्ति कहा गया, लेकिन शुरू से कई बार कहा गया है गुरु के निर्देशन में, गुरु के कहे अनुसार, गुरु के विधि बताए गुरुपदिष्ट मार्गेण, तो गुरु के मार्ग के, गुरु ने जैसा भाषित किया है हम वैसा करेंगे, गुरु जितना कहेंगे हम उतना करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या क्या होगा सूर्य भेदी प्राणायाम से, कुंडलिनी जागरण, जरा मृत्यु का नाश, जरा मृत्यु का नाश, जरा मृत्यु का विनाश, कुंडली का जागरण होता है, कुंडली शक्ति जागरण होता है। शरीर अग्नि प्रदीप्त, पहला कहा गया है जरा मृत्यु का नाश होगा, कुंडलिनी का कुंडलिनी होगा, जागरण, शरीर अग्नि प्रदीप्त, अग्नि बढ़ती है, अग्नि प्रदीप्त होगी। प्राणायाम भी बोला गया गुरुजी, प्राणायाम बताया गया है, श्रेष्ठ प्राणायाम, श्रेष्ठ प्राणायाम बताया गया है सूर्य भेदी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं गुरुजी। नहीं सर कंफ्यूजन तो नहीं है, बस आप जो सूर्य भेदी की प्रोसेस वाली स्लाइड बनाई वो बस लास्ट का मुझे एक मिनट दिखा दीजिए। यस सर, एक हाँ यहाँ से है ना, हाँ एक बार बोलते जाइए, बोलिए भी एक बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा, सब लोग सुन भी लेंगे एक बार और। पिंगला दाया सूर्य नाड़ी पूरक यथाशक्ति, मतलब पिंगला से लेना है, दाई नाड़ी से, दाहिनी नाड़ी से, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, यथाशक्ति लेना है, जालंधर बंद को लगाना है, उसके बाद कुंभक करेंगे, जालंधर लगाते हुए कुंभक को करेंगे। कितनी देर तक रोकना है, जब तक नाखून से बाल तक पसीना ना आ जाए। देन रेचक करेंगे, श्वास को छोड़ना है, नाभि मूल के समान वायु को ऊपर उठाते हुए श्वास को छोड़ेंगे। किस नाक से करना है, इड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है। रुकावट ना हो, अखंड रूप से रेचक करें, मतलब फ्रीक्वेंटली करना है, रोक रोक के नहीं करना है। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा आज का
खत्म हो गया, सवाल जवाब भी साथ साथ हो गया। जानबूझ करके हमने किया था कि इसमें कई बार ना हम लोग पढ़ लेते हैं और सवाल हमें, अब मुझे लगा कि एक इंटरेस्टिंग तरीके, चूंकि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है हिंदी की, तो यस सर, मैंने मैं कहने वाली भी थी। इसीलिए मैंने ऑनलाइन इसको हमने सोचा करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगेगा। मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था कि ऐसे ही शास्त्र का पीडीएफ डाल दो पढ़ा दो, तो मजा नहीं आ रहा था, मुझे खुद भी लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, इसीलिए हमने इस तरीके से आज कक्षा को संचालित किया। आज की कक्षा जी संपन्न करते हैं। एक आदमी नोट आकर से बच्चे बन जाएंगे सर ऐसे। हाँ, और जो लोग जो है ना जिसमें ऑनलाइन पढ़ेंगे, जो यूट्यूब पर डालेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर ये तो अब बेस्ट तरीका है, नोट्स भी बन जा रहे हैं हमारे। हाँ बढ़िया है। तो अब आज हम लोग इसको समापन करते हैं। एक आदमी आकर के कर दीजिए शांति पाठ। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ कहिए शारदा जी। सर ये नाभि मूल से समान वायु को उठाना है, तो इसका मतलब उड्डयन बंद नहीं है ना, कि वही है? उड्डयन बंद इसमें कहा गया है क्या? नहीं, जैसे नहीं, नाभि उड्डयन मूल बंद से नहीं कहा है समान सर। वायु को उठाना है, तो ये उड्डयन बंद नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें जालंधर जालंधर बंद की चर्चा है। ये जलांधर पर तो वहां लग गया गले के पास, जब हमने पूरक किया उस समय, कुंभक के समय तो लग गया जलांधर पर। तो ये नाभि मूल से समान वायु को उठाना, तो ये मतलब सिर्फ ये इसलिए कैसे बताया उठाने होगा? का क्योंकि वहां मतलब पे इसमें ये समान है, प्राण रहता है ना, तो देखिए समान प्राण उठाने को ऊपर उठाने की बात कही गई है। इसमें ऐसा है कि ऊपर से प्राण लिया, नीचे से अपान लिया, दोनों मिलता है समान के पास। तो वो स्थिति तो खैर जी नहीं, समान में नाभि है तो अब पेट पूरा भरा हुआ, जब हमने श्वास लिया पूरा पेट जी भरा हुआ है। अब पेट को जी कहते हैं कि श्वास पूरा छोड़ना है, कहने का यही मतलब हालांकि है कि पेट अंदर करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, पूरा ऊपर उठाना है, वहां जी से श्वास समान वायु को ऊपर उठा करके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाए, लेकिन एकदम स्लोली, धैर्य के साथ, पूरे रिदम के साथ आए, कहीं अखंड ना हो, कहीं खंडित ना हो, अखंड रूप से आए, ये इसमें था। सुबोध जी हाथ जी उठा रही, सुबोध जी कुछ कहिए। नो सर, मैं प्रेयर कराने के लिए कह रही अच्छा थी। प्रेयर के लिए आपने करा बोला रहे किसी ने सर हाथ की मुद्रा डॉली जी ज्ञान बताइए क्या कह रही है, डॉली जी बता गुरु रही जी, जालंधर बंद लगाते समय हम हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या फिर कुछ भी ऐसे? इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। वैसे जब जनरल अभ्यास करते हैं तो कोई किसी मुद्रा में रख सकते हैं मेडिटेशन में, लेकिन इसमें नहीं बताया गया है ऐसा। जी जी ठीक सर एक चीज पूछनी थी आपसे। आप जो जी ये प्लीज। सूर्यवेदी प्राणायाम वगैरह कराते, अभी तो थियोरटिकली पढ़ा, तो मॉर्निंग में कोई टाइम पे प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं क्या आपके? अभी नहीं होते हैं। राहुल जी से एक बार इस बारे में बात करनी होगी। अभी MDIY में हम लोग अभी नहीं करा रहे हैं प्रैक्टिकल सेशन, सिर्फ जो है उसमें करा, लेकिन राहुल जी के उससे करवाते हैं। तो एक बार राहुल जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो वो बता देंगे। सर जी पुष्पा जी। सर एक क्वेश्चन है, नख से बालों पे पसीना बोले तो कैसा रहेगा, क्या उसका अर्थ नहीं समझी मैं। उसका अर्थ जी है सर मेरा भी सेम डाउट था सर। मतलब नाखूनों से तो पसीना आता ही नहीं सर। नाखूनों से पसीना आने का नाक मतलब ये है कि नख से, वो एक उन्होंने सेंटेंस ऐसा इस्तेमाल किया, नख से बाल तक, यानी कि नख कहा गया है कि पांव के एड़ी, मतलब पांव से लेकर के सिर तक, मतलब पूरे शरीर से पूरे पसीना। शरीर से पसीना आना शुरू हो जाए, इतना अभ्यास, इस लेवल का अभ्यास हमारा हो जाए। अब हालांकि अभी इतना आसान नहीं है, हम लोग इतनी देर तक श्वास रोक ले कि पांव से लेकर सिर तक पसीना आ जाए, कहने का वो उसका हिंदी मतलब में कहावत है ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, वो और वैसा वो होगा। उपमा भी हो सकती है ना कि बिल्कुल यस जब तक यस, एड़ी असहनीय ना हो चोटी का जाए तब जोर तक। लगाने हाँ वाला। प्रतिभा जी बिल्कुल असहनीय ना हो जाए। उपमा है, उपमा है। सर यहाँ पर नख का मतलब नाक से तो नहीं है ना सर? नहीं नाखून है, नहीं, नाखून। नेल्स नेल्स नेल हाँ नाखून है, ये ना वही नाखून अंगूठा तक। अंगूठा का, अपने पूरे पैर का शरीर अंगूठा का नाखून ले लेंगे गुरुजी। हाँ हाँ उससे जी कहा। जी धन्यवाद शरीर का गुरुजी। नाखून ले लिया उन्हें। ओके सर ठीक। एक और चीज, जो आपने उत्तम मध्यम ये सब कराया ना 12, 16, 20 का, इतना कोई होल्ड कर पाता है क्या जो उसके अभ्यास करते हैं वो लोग करते हैं होल्ड, ऐसा नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं वो। साधक जी लोग कर पाते जो हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते से। हैं डेली। और हाँ कर लेते हैं पसीना गुरुजी। भी आता निरंतर है अभ्यास उससे, करते हैं जो। पसीना भी पसीना आता भी है। आकर कंपन भी होता है। डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस है, सही बात है, ये करके देखिए तब बताइएगा।
12 भी नहीं होल्ड कर पाई सर। 12 तो ले के लिए तो ठीक है, पूरा वो होल्ड नहीं कर पाते इतना लंबा। 48 होल्डिंग में उसमें दिक्कत होती है, अभ्यास के साथ हो जाता है। एक पहले ना उसमें जो 6 पातंजल योग, महीने 6 महीने पातंजल योग, तय कर मैं पड़ते हैं। बताता हूँ, पातंजल योग प्रदीप जो पुस्तक है ना, उसके बीच में एक दिया गया है, चार्ट दिया गया है कि कैसे कैसे शुरू करें। 15-15 दिन का दिया गया, 15 दिन तक ऐसे अभ्यास करें, 15 दिन तक ऐसे। तो उसमें 12, 48 से 16 से लेकर 20 सबका दिया हुआ है पूरा सर चार्ट। होल्ड भी करे, उसके बाद वो बोल रहे हैं ना फ्री फ्लोइंग, आपका ब्रेथ आउटफ्लो होना चाहिए, वो ही नहीं होता, फिर वो अभी नहीं एक होता। धड़ाक से निकल जाता है। अभी तो होता प्रीति सही जी, बात। इसमें ऐसा है कि पहले 1-4-2 से शुरू करें, फिर धीरे 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 रेशो को बढ़ाना होता है। उन्होंने एक पहले रेशो दिया है। रेचक का अभ्यास करो, फिर पूरक का करो, तो ये सब हो जाता है। यस रेशो स्टार्टिंग से बहुत कम रखना पड़ता है। यस, ये राइट। पातंजल योग प्रदीप किन्हीं के पास हो तो उसमें पूरा चार्ट समझाया हुआ है कैसे करना है, उसको एक बार देख के फॉलो कर सकते हैं। उसमें कई गुरुओं ने मिल करके वो किताब क्या लिखी मीटिंग है चल रही पातंजल। है? दिखाना क्या है, तो दिखाओ। आइए करा लीजिए, प्रेयर शुरू करते हैं। अरे, बड़ा देख देख कर खुश हो रहे हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, हृदय चक्र पर लंबी गहरी सांस के साथ ओमकार का उच्चारण। नीचे आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।